जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, यह मनुष्य जन्म सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि केवल इसी शरीर से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सभी जीवों का अभीष्ट है परम शांति, परम विश्राम एवं परमानंद की प्राप्ति, और यह तभी संभव है जब भगवान की प्राप्ति हो जाए। मनोरंजन में समय मत नष्ट करो, अभी बहुत बड़ी मंजिल भगवान की प्राप्ति तय करना है। साधक के अंदर इस बात की भूख पैदा होनी चाहिए कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे संसार से मुक्त होना है, मुझे निर्विषय होना है। ये लक्ष्य साधक को बनाना चाहिए। बिना लक्ष्य के बात नहीं बनेगी। सावधान रहिए, ये जीवन केवल परम वस्तु प्रभु की प्राप्ति के लिए है, व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं है। यदि आप गृहस्थ धर्म में भी हो तो पारिवारिक जनों की सेवा कर दो, लेकिन उनसे राग नहीं करो। जितना बने उनके अनुकूल उनकी सेवा कर दो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, लेकिन निरपेक्ष रहकर, और एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्राप्ति रखो। एक व्रत जीवन में हर साधक को ले लेना चाहिए कि हम प्रभु को भूलेंगे नहीं और शास्त्र विरुद्ध विषय भोगों को भोगेंगे नहीं। इस मनुष्य शरीर की सार्थकता यही है कि प्रभु के चरणारविंद का प्रतिक्षण चिंतन करते हुए हमारा समय व्यतीत हो। ऐसे ऐसे असह्य कष्ट इस जीव को भोगने पड़े हैं और भोगने पड़ेंगे कि जिनको सुनकर हृदय कांप उठता है। देखो, हम लोग अज्ञान के कारण नहीं देख पा रहे हैं। जीवात्मा को माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। हम आप भी माँ के गर्भ से ही आए हैं। कौन सी सुविधा है वहाँ। लेकिन भगवती माया का ऐसा प्रभाव है कि हम उस कष्ट को भूल जाते हैं। अगर अभी एक क्षण के लिए हमारे हृदय में उस कष्ट की स्मृति आ जाए तो हम त्राहिमाम बोलकर हम अभी भगवान के शरण हो जाएं। पर माया के प्रभाव के कारण हमें यह बात दूसरों पर दिखाई देती है और स्वयं को भूल जाते हैं। जब कोई मरता है तो देखो, उस समय कफ आकर उसके कंठ में रुक जाता है, लघु शंका शौच छूटती है, हाथ पैर कंपित होते हैं। कितना भयानक कष्ट होता है। अरे, इसी कष्ट से मुक्त होने के लिए ही तो मनुष्य शरीर मिला है। साधक को जीते जी ऐसी स्थिति बना लेनी चाहिए कि शरीर में भयानक से भयानक पीड़ा होने पर भी मन प्रभु के चिंतन से न हटे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आनंद ही आनंद है। फिर बेपरवाह हो जाओ, जीवन का अलभ्य लाभ मिल गया। अगर संपूर्ण मनोयोग से हम प्रभु की आराधना करें तो बहुत कम समय में हम निर्भय पद पर आरूढ़ हो सकते हैं, परंतु हम प्रमाद के कारण निर्भय पद की प्राप्ति को आगे के लिए टालते रहते हैं। अभी क्या है, कभी ना कभी हो ही जाएगा मोक्ष, हो ही जाएगी भक्ति, भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। यही प्रमाद स्थिति हमें विषय सेवन के लिए मौका दे देती है, और विषय सेवन करने पर हम कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। सच्चा अनन्य भक्त वही है जिसे अपने इष्ट के सिवाय अन्य कुछ दिखाई ही न दे। हमारे सच्चिदानंद प्रभु ही आत्मस्वरूप से सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए सब में हरि दर्शन की भावना करते हुए सबको सुख प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए, और मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो भोग और ऐश्वर्य में लगी हुई बुद्धि है वह परमार्थ प्राप्ति का एक निश्चय नहीं कर सकती। जिन भोगों को तुम भोग रहे हो उनमें सुख है ही नहीं, वे तो महादुख रूप हैं। संसार सुखमय है, आनंदमय है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, पर सच्ची मानिए ये संसार महादुखमय एवं महान कष्टदायक है। जो संसार को दुख में देखने लग गया वह बड़ा भाग्यशाली है, किंतु माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि हम लोग दुखालय को सुखालय समझे हुए हैं। सच्चिदानंद सुख के मार्ग में चलने वाला साधक यदि सांसारिक भोगों को सत्य मानकर उनकी अप्राप्ति होने पर दुखी होवे कि मेरे पास अमुक भोग नहीं है, तो इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है। जो ये कहते हैं कि बिना भोगों के जीवन निरर्थक है, ये कितने अज्ञान की बात है। अरे, जिन भोगों के लिए अज्ञानी पुरुष लालायित होते हैं, इस मार्ग के पथिकों ने
उन भोगों को विष्ठा की तरह वमन के समान त्याग दिया है, वमन के समान त्याग दिया है। जय श्री राधे। और धीर पड़ी आवो तो आवो हरि, थे की सरदी दे रामा सवा है भरी भगवन धीर पड़ी आवो तो आवो हरि, तेरी सभी दे हरि रामा सवा है सवा है भरी
Dede